गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो आज है हमारे ट्रिप का डे 2, जिसमें हम जाने वाले हैं। बताओ कहाँ जाने वाले हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, आपने वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम जाने वाले हैं आगरा घूमने के लिए, जो कि मैं फिर से फ़र्स्ट टाइम जाने वाली हूँ आगरा। तो आगरा में हम पहुँचे ही थे कि हमें ये दिखाई दिया इतना प्यारा सा गुरुद्वारा, जो आई गेस मैंने सुना है कि वो अभी नया नया ही बना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके देखा जाए। हम गए तो ये इतना प्यारा लग रहा था, बट इसके अंदर की वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं ली। बट गाइस, सीरियसली ट्रस्ट में, इतना सुंदर गुरुद्वारा है। मुझे तो सारे गुरुद्वारे सुंदर लगते हैं, तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा था। तो उसमें हम गए, थोड़ा हम वहाँ बैठे, मेडिटेट किया। उसके बाद हम चले आगे हमारे होटल, जहाँ हमने बुक किया था स्टे करने के लिए। तो ये है वहाँ का रास्ता जहाँ से हम जाते हैं, जहाँ बहुत सारी मार्केट्स हैं इतनी अच्छी अच्छी। और मोस्टली पता है क्या, मुझे हर जगह पे हर थोड़ी थोड़ी देर में पेठे की शॉप्स दिखाई दे रही थी। हाँ, आई नो, आगरा का पेठा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए वहाँ पे मोस्टली शॉप्स पेठे की दिखाई देती हैं, या मोस्टली मुझे दिख रही थी हैंडीक्राफ्ट्स की। तो आई थॉट कि हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप पे जाना चाहिए, बट हमें उतना टाइम था नहीं, क्योंकि हमें पहले होटल पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग थक चुके थे स्टे पूरा ट्रैवल करके, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्रैवल भी चल रहा था और हम घूम भी रहे थे साथ में 1-2 दिन से। तो इसलिए हमने सोचा पहले जाके रिलैक्स करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सर्च आउट करेंगे चीज़ों को और घूमेंगे वहाँ पे। तो ये रास्ते में ना एक किला आता है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस किले का नाम क्या है। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में ये किला, बट इसका नाम हमें नहीं पता था। उसके बाद हमने सोचा कि अब पेठी की शॉप आ ही रही है, तो हम थोड़ा सा बहक गए, तो हमने सोचा सबके लिए पेठा ही ले लेते हैं। फिर हमने वहाँ पे गए शॉप पे, हमने टेस्ट भी किया, जो बहुत अच्छे अच्छे पेठे थे, इतने डिलीशियस टेस्टी पेठे थे। अलग अलग फ्लेवर्स फ्रूट्स के थे, कोई केसर वाला था, कोई नारियल वाला था, कोई पान फ्लेवर में भी था। पान वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो वाला मैंने ज़रूर बाय किया था। उसके बाद हम आ गए हमारे होटल। हमारे होटल का नाम था द होटल ग्रैंड मर्करी, जो काफ़ी लग्जरियस होटल था, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे ना फॉरेनर्स भी थे, तो हमें तो लगा कि वाह यार, कितना अच्छा होटल है, फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा रूम जहाँ हमने किया था स्टे, जो काफ़ी अच्छा था रूम, और मीन्स रिलैक्सिंग था। हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं इस होटल में भी और इस रूम में भी। तो इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं इस होटल की। तो अगर आप आगरा जा रहे हो तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो आप जाके स्टे करो और बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो अच्छा था। फिर हमने रूम पे किया कुछ देर रेस्ट। उसके बाद हम गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी शाम तक पहुँचे थे। तो खाना खाने के लिए हमने सोचा कि हम पिंड बालूची जाते हैं। मेरा ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस पिंड बालूची में काफ़ी अच्छा रह चुका है, तो हमने सोचा फिर से वहीं ट्राई करते हैं। तो हम गए थे पिंड बालूची। इनका इंटीरियर काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में, और काफ़ी अलग अलग चीज़ें इन्होंने बना रखे हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो बहुत अच्छा है देखने में। देखो, अलग अलग चीज़ें थोड़ा अलग से हट के इन्होंने बना रखा है, तो चीज़ें तो देखने में ना वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में। और ऐसा ध्यान जा रहा है आपका बार बार ना चीज़ों पे कि ये चीज़ें क्या हैं, क्या बनाया है, ये कैसे रखा है, इसको कैसे हैं ये चीज़ें। उसके बाद आया हमारा खाना। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था स्टार्टर, जो कि था हमारा दही के शोले। तो मैंने उसका वीडियो तो ले लिया। उसके बाद खाना उनका इतना डिलीशियस था, इतना अच्छा खाना था ना, कि मैं वीडियो लेना ही भूल गई खाने के चक्कर में। तो मैंने खाने का वीडियो लिया ही नहीं। उसके बाद हम ने खाना खाया और हम चले अपने रूम पे सोने के लिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे पूरा हमारा ट्रैवल में जाने वाला था, क्योंकि हमें ताजमहल घूमने जाना था और उसके बाद हमें वापस भी आना था घर। तो इसलिए हमने फटाफट फटाफट खाना खाया और जल्दी जल्दी हम गए अपने रूम पे, ताकि हम जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकें, खाना हमारा फटाफट डाइजेस्ट हो और हम सोएं, क्योंकि हम थक चुके थे और हमें नींद भी बहुत आ रही थी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा अगला दिन, जब हम ताजमहल घूमने जाने वाले थे। तो हमने सबसे पहले हमने किया, फटाफट उठ के नहाए, तैयार हुए, और हमने किया हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि हमारे रूम में ही इंक्लूडेड था। तो वो बुफ़े ब्रेकफास्ट था, तो आप वहाँ पे आपको पता ही है, आप अनलिमिटेड कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमने कितना नहीं, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ों को हमने टेस्ट ज़रूर किया। तो उनका खाना काफ़ी अच्छा है, तो हमें काफ़ी पसंद आया इनका खाना। उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और हम लोग लास्ट में जो टचअप्स होते हैं, रेडी होते हैं, वो करके हम लोग आ गए ताजमहल। पार्किंग करी, पार्किंग से थोड़ा सा आगे आके ना आपको ये कार्स मिल जाती हैं, जो आपको ताजमहल तक लेकर जाती हैं। क्योंकि पार्किंग से लेके वो एरिया जहाँ पे ताजमहल है, वो थोड़ा सा दूर है। मीन्स है एक स्ट्रेट रोड ही है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों में। तो हमने सोचा कि हम इसमें ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस भी होगा
और सब लोग कह रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा रहता है इसमें। और ये उसी पूरी लेन में मार्केट्स बनी हुई हैं, होटल्स हैं, तो जो काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ पे भी फॉरेनर्स थे ऑब्वियसली, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में आता है ताजमहल, तो फॉरेनर्स तो होंगे ही, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें वहाँ पे व्यूज़ देखने में, लोगों को देखने में। फिर एक शॉप मिली जहाँ पे गॉगल्स थे, तो हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं कुछ गॉगल्स लेने की, बट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर हम पहुँचे ताजमहल, वहाँ पे हमने सिक्योरिटी चेक्स किए, उसके बाद हम लोग गए अंदर। और ये ना एक पैसेज है वहाँ पे, जहाँ पे ना ताजमहल के अलग अलग टाइम्स की ड्यूरेशंस की पिक्चर्स लगी हुई हैं, जहाँ पे क्या क्या उन्होंने शायद चेंजेस किए हैं, आई गेस वो मेंशन है यहाँ पे, क्योंकि हर कुछ कुछ साल की वहाँ पे उन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। तो वहाँ से हम गए अंदर, एंट्री करी हमने। ये आई गेस शायद ईस्ट एंट्री गेट था, जहाँ पे आपको मार्केट्स मिलेंगी। दूसरे एंट्री गेट्स का मुझे आइडिया है नहीं, मैं यहीं से गई थी तो इसलिए मुझे यहाँ का पता है। एंट्री करने के बाद हमें एक दिखा था, किला कह लो या आई गेस क्या कह सकते हैं इसको, आप कमेंट करके बताओ मुझे, हर चीज़ मैं बताऊँगी क्या। ये था वो लोकेशन जिसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसको क्या कहते हैं। फिर यहाँ से हमने करना था एंटर। यहाँ भी बहुत भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़। हमारा एक चीज़ हुआ कि हम लोग घूमने गए हैं ऐसे टाइम पे जब स्कूल्स की छुट्टियाँ थी, और इस टाइम पे इतनी भीड़ है। देखने में तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो वृंदावन में भीड़ थी ना, उससे तो खैर थोड़ी कम थी, बट थी ही बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है भीड़ में फिर उतना मज़ा आता नहीं घूमने में या कुछ देखने में। तो हम जैसे ही इसके गेट से एंटर करने लगे, हमें सामने से दिखने लगा ताजमहल। और मैंने सुना है उसका फ़र्स्ट जो लुक आप लोगे ना, वो आपको एकदम वाओ फीलिंग वाला आता है। तो मुझे तो ताकि मैं जल्दी से जाके वो लुक लूँ, क्योंकि मैं पहली बार दिख रही थी। तो जैसे ही हम यहाँ से एंटर करने लगे ना, बहुत लाइट थी तो हमें उतना क्लियरली नहीं पता चल रहा था वीडियो में, तो बट सामने से मुझे तो दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तो ये एक तो ये इसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था जिस गेट से हम एंटर कर रहे थे। और ये है वहाँ का ताजमहल का फ़र्स्ट लुक जो मैंने लिया, और मेरे मुंह से लिटरली निकला गाइस, वाओ क्या चीज़ है ये। मतलब लोगों का बनता है यहाँ जाना, तो जो लोग जाते हैं ना यहाँ स्पेशली देखने के लिए, कसम से वाओ वाली फीलिंग आती है इसको देख के कि यार कितना सुंदर है ये देखने में। इसका लोकेशन, आसपास की इसकी ग्रीनरी, और ये जो वाटर वाला पूरा वैली सा बना रखा है यहाँ पे, इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है इसको देखने में कि यार मज़ा आ जाता है इसे देख के। तो फिर हमने काफ़ी आगे तक हम गए पूरा देखने के लिए ताजमहल को, बिल्कुल उसके पास तक हम होकर आए हैं। अलग अलग एंगल से मैंने उसके लुक्स भी लिए हैं आप लोगों को स्पेशली दिखाने के लिए कि अलग अलग एंगल से हमारा ताजमहल कितना अच्छा लगता है। नो बहुत सारे लोग देख के आ भी चुके होंगे अभी तक, बट उन लोगों के लिए जो नहीं देख कर आए हैं, तो आप लोग भी जाओ और ज़रूर देखो ताजमहल। अभी तक मैं जितनी लोकेशन में घूमी हूँ ना, मथुरा, वृंदावन, ताजमहल, आगरा, मैं तो ज़रूर कहूँगी जो लोग नहीं गए ना यार, जल्दी जल्दी जाओ और देखो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई, काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं वीडियोज़ भी और फ़ोटोज़ भी। तो हमने तो खूब एंजॉय किया यहाँ पे भी, बट ये था कि थोड़ी ना गर्मी थी यहाँ। वृंदावन वगैरह में हमें उतनी गर्मी नहीं लगी, यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी और हल्की फुल्की सी धूप भी थी। तो हमने बहुत मज़े किए हैं यहाँ पे। और ये देखो, और पास से इसका वो, इसके अंदर भी मैंने सुना म्यूज़ियम है, बट हम वहाँ गए नहीं। बट मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा है इनका। और ये है इनका, हर साइड से ना इसका एक एंट्री गेट बना हुआ है गैस, तीनों साइड से। और पीछे की साइड पे इस पर रिवर निकलती है, शायद यमुना रिवर है जो इनके पीछे से निकलती है, ताजमहल के पीछे से। तो ये भी एक तरह का एक साइड का एंट्री गेट है, वहाँ सामने की तरफ है यमुना रिवर जो है। तो हम वहाँ भी गए थे। हर पॉइंट हमने ताजमहल का घूमा है। जो इस बंदे ने बनाया है ना ये मॉन्यूमेंट, बहुत सही बनाया। और तभी इसलिए कहते हैं कि उसके हाथ भी काटे गए थे उन वर्कर्स के जिन्होंने ये बनाया था, मतलब दोबारा कोई ऐसा बना ही ना पाए। और आई डोंट थिंक कि इसके जैसा कोई दूसरा पीस बन सकता है कभी भी। लाइफ में कभी मैंने ऐसा ना देखा है, आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं बना सकता। वहाँ से घूमने के बाद हम आए बाहर, थोड़ा सा हमने देखा कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह या कुछ शॉपिंग की जाए। तो हमने सोचा अपने घर के लिए हम एक ताजमहल ले लेते हैं। अब गए हैं तो वहाँ से कुछ तो लाना बनता है ना, कैसे पता चलेगा कि भाई हम ताजमहल घूम के आए हैं। तो हमने वहाँ से लिया एक छोटा सा ताजमहल। सो ये था मेरा आगरा का ट्रिप। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग आ गए पार्किंग में।
और हम अपने घर के लिए आ गए थे, फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए वापस। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार जल्दी।